वेलकम टू मैथ्स क्लास ऑफ माय चैनल लर्निंग क्लास। तो आज का हमारा विषय है डार्बक्स थ्योरम। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो डिफाइंड है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, और वो ऐसे डिफाइंड है कि सच डेट कि जो हमारा f है वो डिफरेंशिएबल है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, और जो हमारे पास f डैश a और f डैश b के जो साइंस हैं वो दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक ये जो हमें गिवन है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल a कॉमा b, जिसके लिए हमारा जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एट पॉइंट c वो हमारा 0 के बराबर आएगा। तो ये चीज़ है हमें प्रूफ करनी है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट। तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें ये तो गिवन है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी के जो हमारे पास अपोजिट साइंस हैं, तो क्यों ना हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एफ डैश ए है वो हमारा पॉजिटिव होगा और जो हमारा एफ डैश बी होगा वो हमारा नेगेटिव साइन का होगा। तो क्योंकि अब हमारा एफ डैश ए जो है पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश ए वो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो देखिए अब ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। तो ये हमारा इसका जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था साइन ऑफ द डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन होता है ए पॉइंट पर, अब ये यहाँ पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ए के राइट नेबरहुड के लिए हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी एफ ए से ग्रेटर होगी। तो क्लियरली अब हमारा कोई ऐसा देयर एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, डेल्टा वन मान लेते हैं कोई छोटा रियल पॉजिटिव नंबर, कि जिसके लिए हमारा जब जो x है वो बिलोंग करेगा टू द सेट ऑफ a टू a प्लस डेल्टा वन, यानी कि x हमारा a के राइट नेबरहुड में लाई कर रहा है। तो उसके लिए हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी f(x) वो हमारी f(a) से ग्रेटर होगी, क्योंकि ये हमारा जो x है ये a के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि जब a के राइट हैंड साइड में लाई करेगा तो फंक्शन की वैल्यू f(a) से ग्रेटर देन होगी, जैसा कि हमने सीखा था पिछली वीडियो में। तो ऐसे ही फिर हमारा जो एफ डैश बी है वो भी नेगेटिव है, यानी कि एफ डैश बी वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो क्योंकि यहाँ पर अब डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो क्लियरली ये हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमारे पास ऐसा हम मान लेते हैं कि डेल्टा टू ग्रेटर देन ज़ीरो रियल पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए अब हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो हमारी एफ बी से ग्रेटर देन होगी। कब? जब हमारा जो x है वो अब b के लेफ्ट नेबरहुड में लाई करेगा, यानी x बिलोंग करेगा b माइनस डेल्टा टू b इंटरवल। तो जब हमारा जो x है वो b के लेफ्ट नेबरहुड में लाई करेगा तो उसके लिए तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ बी से ग्रेटर देन ही होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब ये तो हो गया। अब हमें ये भी मालूम है कि ये जो हमारा f है ये डिफरेंशिएबल है ऑन a कॉमा b क्लोज्ड इंटरवल। तो ये अब हमने लिख लिया है कि जो हमारा f है वो डिफरेंशिएबल है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी ज़रूर होता है। तो क्योंकि अब ये सारा फंक्शन इस सारे इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो इस सारे इंटरवल में हमारा जो f होगा वो हमारा कॉन्टीन्यूस भी होगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो क्योंकि अब हमारा ये क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूस भी है फंक्शन हमारा f, तो बाउंडेडनेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारा जो फिर ये f है फंक्शन ये हमारा बाउंडेड भी होगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। और ये तो हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम के कारण आ गया। पर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को भी अगर हम साथ ही साथ इस्तेमाल करें तो उसके मुताबिक ये हमारे जो फंक्शन है ये अपने जो बाउंड्स हैं, यानी कि जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड मैक्सिमम मिनिमम वो भी वैल्यूज़ इसी क्लोज्ड इंटरवल में अटेन भी करेगा। तो ये f जो बाउंडेड है वो हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम की वजह से है, और ये जो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ अटेन करेगा वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो क्योंकि अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये बाउंडेड है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लियरली हमारे पास एक ऐसा कैपिटल M ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो हमारा इस फंक्शन का क्या बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, सुप्रीमम। और हमारा ऐसा स्मॉल m भी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, या फिर हम इन्फिमम या फिर मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। और क्योंकि अब ये जो कैपिटल M और ये जो स्मॉल m है ये कभी ना कभी इस फंक्शन के बराबर ज़रूर आएंगी।
इसी इंटरवल में क्योंकि ये अटेन कर देगा ये वैल्यूज़, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे जो नंबर्स होंगे सी और डी बिलोंगिंग टू दी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी भी ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, जिनके लिए हमारा जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है कैपिटल एम, ये हमारा जो है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन ए कॉमा बी इंटरवल, ये हमारा एफ सी के बराबर आएगा। यानी कि सी पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और ऐसे ही हमारा डी पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो अपनी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन ए कॉमा बी वो अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन ज़रूर करेगा, यानी कि इन्फिमम। तो अब देखिए हमारा जो कैपिटल एम है वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है फंक्शन का, तो क्लियरली हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स वो या तो हमारे कैपिटल एम के बराबर होगी या फिर उससे लेस देन होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, क्योंकि ये हमारा फिर बाउंडेड अबव आ चुका है फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कैपिटल एम है ये तो हमारी तभी वैल्यू आएगी जब हम फंक्शन में सी पॉइंट को पुट करेंगे, और हमारा जो सी पॉइंट है वो हमारा बिलोंग करता है टू द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि वो ए के भी बराबर हो सकता है, बी के भी बराबर हो सकता है, और इन दोनों के बीच आने वाली सभी वैल्यूज़ में भी किसी की वैल्यू के भी बराबर हो सकता है। पर क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है सी जो बिलोंग करेगा टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि सी हमारा ए या फिर बी के बराबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ ए और बी के बीच में आनी वैल्यूज़ में से किसी वैल्यू के ही बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फिर यही प्रूफ करते हैं, वी हैव टू शो डैट कि हमारा जो C होगा वो ना तो कभी A के बराबर आएगा और ना ही वो कभी B के बराबर आएगा। तो देखिए अब C को नॉट इक्वल टू A के लिए प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो C है वो A के बराबर है। तो क्योंकि हमारा जो C है वो A के बराबर है, यानी कि हमारा जो FC था वो कैपिटल M के बराबर था, वहीं अब हम C की जगह पर A पुट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो FA होगा वो अब हमारा कैपिटल M के बराबर होगा। तो यदि आपको याद हो कि हमने पीछे किया था कि जो हमारा FX है वो हमारा FA से ग्रेटर देन होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द राइट नेबरहुड ऑफ A, तो यहाँ पर हमारा जो FA है अब इसमें हम कैपिटल M की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा फिर बन जाएगा कि हमारा जो अब FX होगा वो हमारा कैपिटल M से बराबर होगा इंस्टेड ऑफ FX ग्रेटर देन FA फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A प्लस डेल्टा वन, यानी कि x जो है हमारा राइट नेबरहुड में लाई कर रहा है A के। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x जो है A के और B के बीच में आने वाली वैल्यूज़ को बिलोंग करता है, और क्लियरली x जो है यहाँ पर राइट नेबरहुड में लाई करता है A के, तो ये वैल्यूज़ भी हमारी इस इंटरवल में आती ही हैं। पर इसके हिसाब से हमारा जो फंक्शन है वो m से ग्रेटर देन है और इसके हिसाब से लेस देन और इक्वल टू है, तो ये तो हमारी साफ साफ कॉन्ट्राडिक्शन ही हो गई है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। और हमने यानी कि हमने जो सपोज़ किया था ये हमारा रॉन्ग है, और क्लियरली हमारा जो C है वो नॉट इक्वल टू A है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम C को नॉट इक्वल टू B भी प्रूफ कर सकते हैं कि हम मान लेंगे कि हमारा जो C है वो हमारा B के बराबर है, तो क्योंकि हमारा जो FC था वो कैपिटल M के बराबर था, तो अब उसकी जगह पर हमारा FB आ जाएगा कैपिटल M के बराबर। और वैसे ही हमें पीछे ये भी किया था कि जो हमारा FX है वो हमारा ग्रेटर देन FB होगा जब हमारा x B के लेफ़्ट नेबरहुड में लाई करेगा। तो यहाँ पर अब हम कैपिटल M वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा फिर बन जाएगा कि हमारा जो FX है वो हमारा ग्रेटर देन होगा कैपिटल M फॉर ऑल जब हमारा x बिलोंग करेगा B के लेफ़्ट नेबरहुड में, यानी कि B माइनस डेल्टा टू B का जो हमारा इंटरवल है। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये इंटरवल है ये B माइनस डेल्टा टू B ये भी हमारा इस A टू B इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है, बट हमारा इसके लिए जो FX है वो ग्रेटर देन M है और इसके लिए सिमिलरली वैसे ही है जब भी सेम तो ये इसके लिए लेस देन और इक्वल टू है, तो ये साफ साफ फिर से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, और यानी कि ये जो हमने सपोज़ किया था ये हमारा रॉन्ग है, और क्लियरली हमारा फिर जो C है वो नॉट इक्वल टू B हमारा प्रूव हो चुका है।
तो देखिए अब हमारा जो सी है वो ना तो ए के बराबर है ना बी के बराबर है, पर क्योंकि वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में लाई करता है तो ए के बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचती है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ए और बी के बीच में आने वाली वैल्यूज़ कोई के में से ही कोई हो सकती है। तो क्लियरली हमारा जो सी है वो अब ओपन इंटरवल को लाई करता है, ए कॉमा बी। तो अब देखिए हमारा जो एफ एक्स है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम तो है ही फॉर ऑल दिस। तो हमारा जो कैपिटल एम है वो हमारा एफ सी के बराबर है, तो यहाँ पर हम एम की जगह पर एफ सी लिख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हमारा बन जाएगा एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो देखिए अब हमारा यहाँ तक हो चुका है, हमारा जो सी है वो बिलोंगिंग टू दी ए कॉमा बी प्रूव हो चुका है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी रहती है, वो है एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेट्स डू इट। तो अब यहाँ से तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ एक्स है, अगर ये हमारा इस साइड को आ जाएगा तो एफ एक्स माइनस एफ सी होगा, वो हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो क्योंकि हमारा जो सी है वो अब हमारा ए और बी के बीच में लाई करता है, तो क्यों ना हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एच एग्जिस्ट करता है जो हमारा एक छोटा रियल पॉजिटिव नंबर है, सच डैट कि अब हमारा जो सी है वो तो हमारा ए और बी के बीच में लाई करता ही है कि हमारा ये जो एच एक छोटा रियल पॉजिटिव है, तो यहाँ हमारा सी के लेफ्ट नेबरहुड में एक सी माइनस एच पी कोई ना कोई प्रेजेंट ही होगा, और ऐसे ही राइट साइड में सी के हमारे पास एक सी प्लस एच पी ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो क्योंकि अब हमें ये पता है कि हमारा जो एफ एक्स माइनस एफ सी है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है उन सभी x के लिए जो हमारे a और b के बीच में आते हैं, तो क्लियरली हमारा जो c माइनस एच है वो भी हमारा a और b के बीच में आता है। तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं, अब हमारा जो x को जब हम c माइनस एच मानेंगे तो यहाँ से हमारा फिर आ जाएगा कि हमारा जो f ऑफ c माइनस एच होगा माइनस एफ सी, वो भी हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर अब यहाँ पर x की जगह पर c प्लस एच मान लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारा a और b के बीच में लाई करता था, तो उसके लिए भी हमारा जो एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो था, वो हमारा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो क्योंकि हमारा जो h है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम हमारा ये जो है एफ सी माइनस एफ सी इसको हम माइनस एच से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि ये हमारा एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो तो हमारी चेंज होगी, तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम ये जो हमारा इसको है वो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा पॉजिटिव ही है, यानी कि हमारी इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी और ये हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। तो अगर हम जो दोनों साइड जो है वो लिमिट ले लेंगे एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यानी कि हमने यहाँ पर भी लिमिट ले ली एच टेंडिंग टू ज़ीरो, और हम राइट साइड भी लेंगे, बट ये हमारा यहाँ पर एच प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हमारा ज़ीरो ही बन जाएगा फिर से। और ऐसे ही हम इसको भी दोनों साइड लिमिट लेंगे एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो वहाँ पर भी हमारा ज़ीरो ही बन जाएगा। तो ये हमारा अब यहाँ तक आ चुका है। तो अब देखिए, अब अगर आपको याद हो कि ये जहाँ पर हमारा माइनस एच है और यहाँ पर भी माइनस एच है, तो ये हमारे पास जो लिमिट थी, जैसे कि जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वाली वीडियो करी थी, तब ये हमारी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर थी, और यहाँ पर हमारा प्लस एच और प्लस एच है, और ये हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होती है किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के। और क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल होती हैं तभी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है, और तभी वो हमारा ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी डेरिवेटिव के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ पर हमें c है, तो क्लियरली ये दोनों हमारे एफ डैश सी के बराबर हैं, और इधर से फिर हमारा आ जाता है कि ये जो हमारा एफ डैश सी है ये हमारा सारा का सारा ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और इधर से हमारा जो एफ डैश सी है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर जाके डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, और ये हमारा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो।
तो अब हमारा जो सी है वो तो हमारा टू दी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में लाई करता ही है, तो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो तो हमारा डिफरेंशिएबल है ही ऑन दी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो सी पॉइंट पर भी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि हमारा जो एफ डैश सी है वो अब एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये दोनों सिचुएशंस एक टाइम पर तभी पॉसिबल हैं जब हमारा जो एफ डैश सी होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू दी ए कॉमा बी। तो यानी कि हमने जो प्रूफ करना था वो अब हमारा प्रूफ हो चुका है, हमने प्रूफ कर दिया हैगा कि हमारे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाई ज़रूर करेगा जिसके लिए हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर वो हमारा ज़ीरो के बराबर आएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो यही थी हमारी डार्बक्स थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा लंबी थ्योरम है बट इम्पॉर्टेंट है, तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।